मैं मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है ड्राइवर, एक प्रेम कथा। अंजलि पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। अपनी माँ बाप की इकलौती लड़की, काफ़ी स्वतंत्र मानसिक विचारधारा वाले परिवार में पली बढ़ी। अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाते हुए वह बीए, बीएड करके राजकीय विद्यालय में शिक्षिका के पद पर चयनित हो जाती है। हर काम में काफ़ी दक्ष थी। सभी काम को बड़े सलीके से करने की उसकी आदत को देख कर उसके अधिकारी भी उसे नए नए कार्य दिया करते थे। सबको विश्वास था कि अंजलि कर लेगी। अंजलि को नौकरी करते हुए 6 से 7 माह बीत गए। अपनी जिंदगी बिंदासी के साथ जीते हुए जिंदगी के हर पल का मजा लेना चाहती थी। घर में सभी लोग अच्छे पदों पर थे, उसको घर की चिंता थी ही नहीं। बच्चों के साथ घुल मिल के रहती, उसको किसी भी प्रकार की रोक टोक पसंद नहीं थी। रहता भी कैसे? कभी उसके माँ बाप ने उसे डांटा डपटा नहीं था। उसका असर यह हुआ कि वह हर स्तर पर अपनी बात मनवाना चाहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात विद्यालय में गाड़ी चलाने वाले अमित से होती है। अमित मझोला लंबाई का सांवला सा लड़का, कम पढ़ा लिखा लेकिन काफी समझदार व शालीन था। स्कूल के सभी शिक्षकों का सामान जब वह बाहर जाता तो ला देता था। विद्यालय से एक अच्छा बाजार करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर था। लगभग सभी लोग अमित पे आश्रित थे और वह सबकी हंसी खुशी मदद करता। इसी कड़ी में अंजलि और अमित की एक दूसरे से बात होती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता, अमित को बाजार से सामान लाने में देर हो जाती तो अंजलि ही उसका खाना पीना बना देती। इस प्रकार धीरे धीरे दोनों काफी घुल मिल गए। कभी अमित गाना सुनाने के बहाने अंजलि को अपनी सोमो में बैठा लेता। वो छुट्टी के दिन विद्यालय में ही गाड़ी में बैठकर गाना सुना करती। अंजलि का विद्यालय पहाड़ी की गोद में बसा हुआ था। काफी रमणीक दृश्य था। उसके विद्यालय आवासीय विद्यालय था जहां करीब 250 छात्र छात्राएं रहते थे। सभी लोग एक दूसरे से काफी जुड़े हुए थे। सभी एक दूसरे की मदद भी करते थे। अंजलि का विद्यालय की गाड़ी में बैठकर गाना सुनने की चर्चा धीरे धीरे हर तरफ फैलने लगी। सब एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। इस क्रम में विद्यालय के कुछ छात्रों ने अमित को समझाने का प्रयास किया कि आपकी वजह से हमारे विद्यालय की बदनामी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ड्राइवर कैसे विद्यालय की शिक्षिका के साथ रह सकता है। अमित इन बातों को किसी से नहीं बताया। अंजलि इन बातों से बेपरवाह धीरे धीरे अमित के प्यार में डूबती चली गई। देश दुनिया से बेखबर दिन भर चहकती रहती, गुनगुनाती रहती, फौरों तितलियों को छेड़ती रहती। कभी कभी बगीचे के फूलों को देखकर अपने आसपास होने वाली फुसफुसाहट से बेखबर अमित के बिना उसको अपना जीवन सूना सा लगने लगा। अमित कभी विद्यालय के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर जाता तो अंजलि पागल हो जाती, बेसुध पड़ी रहती। धीरे धीरे अमित और अंजलि की कहानी वादियों में गूंजने लगी। अब तो उड़ती खबर उसके कानों में आने लगी। साथी शिक्षक भी दबी जुबान में चर्चा करने लगे, ऐसे कैसे चलेगा? विद्यालय में लड़के व लड़कियां भी हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? लोग क्या कहेंगे कि एक शिक्षिका ड्राइवर से प्यार करने लगी? लोग अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने नहीं भेजेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे विद्यालय में वातावरण में अंजलि और अमित की प्रेम कहानी की चर्चा थी। हर कोई सारा काम धाम छोड़कर इसी मुद्दे पर उलझा था। अंजलि को भी अब आभास होने लगा कि ज्यादा हो रहा है। वो छुट्टी में घर गई, अपने घर वालों से बात की और अपने फैसले से सबको अवगत करा दिया कि वो अमित से शादी करने वाली है, जो उसके विद्यालय का ड्राइवर है। अंजलि के परिवार वाले पूरी तरह उसके साथ खड़े रहे। अंजलि विद्यालय में जब वापस आती है तो अपने पति के साथ वापस आती है। उसका पति ड्राइवर अमित सबको पार्टी देती है और गर्व से बताती है कि विद्यालय के ड्राइवर के साथ उसने शादी कर ली है। धन्यवाद।